We are going to start the chapter, and the name of the chapter is Some Basic Concept of Chemistry, Chapter 1, Class 11th. ठीक है. So this is ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है. लेट्स लर्न टुगेदर विद DA. सिलेबस 11th क्लास का सिलेबस है, उसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है. अब मेन जो सिलेबस है, जो चैप्टर नंबर 1 का सिलेबस है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. जैसे कि सिलेबस नहीं पता होता ना, अगर सिलेबस पता नहीं हो तो हम लोग ना अच्छे से पढ़ नहीं पाते. मतलब हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोगों का ना, कि किस वे में जाना है, हमें रास्ता ही नहीं पता चलता है ना. मंजिल पता हो तो रास्ता भी ढूंढ लेता है ना इंसान. वैसे ही तो सिलेबस चाहिए होता है. तो जनरल इंट्रोडक्शन होती है. जनरल इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री है, हिस्टोरिकल अप्रोचेस है टू पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोलर कंसेप्ट एंड मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है, केमिकल रिएक्शन हो गया, स्टाइकोमेट्रिक एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द स्टाइकोमेट्री. ठीक है जी, हो गया. तो अब हम लोग ने क्या पढ़ना है, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्या होती है भाई सब? केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज that branch of science which deal with the study of composition, structure and properties of matter, है ना, and the changes which the matter undergoes under different conditions and the law which govern. आपने बोला, ये तो आपने सीधा सीधा बोल के रिपीट कर दिया. भाई साहब, हर जगह केमिस्ट्री है ना, हर जगह एक एक चीज़ में केमिस्ट्री है. कोई भी चीज़ जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को बताती है, ठीक है, केमिस्ट्री क्या करती है, कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी मैटर होता है, कोई भी कंपाउंड होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन कैसी हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, वो हमें केमिस्ट्री बताती है. ठीक है, कुत्ते ज़रा भौंक रहे हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देना. तो केमिस्ट्री का आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना. केमिस्ट्री क्या करती है, इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताती हैं, किसी भी मैटर की, वो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी बताती है. ओके, अब हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है ना, उन्होंने बोला था ना कि जनरल इंट्रोडक्शन बताओ, इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री बताओ. तो हम लोगों ने क्या बताना है अब, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. तो भाई केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत जगहों पे है, हर जगह में केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है. यहाँ पे एक छोटी छोटी पिक्चर्स यहाँ पे दिख रही हैं आपको. एग्रीकल्चरल साइंस में है, एटमॉस्फेरिक साइंस में, केमिकल इंजीनियरिंग में है, इन्वायरमेंट में है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में है, फॉरेंसिक साइंस में है, बायो केमिस्ट्री है, मेडिकल, एग्रीकल्चरल साइंस. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी PDF बना के रखी है मैंने. तो यहाँ पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग PDF भी देख लेते हैं. ठीक है, तो पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको PDF दिखाती हूँ. तो यहाँ पे आते हैं आपके इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है केमिस्ट्री की. ठीक है ना, वहाँ पे छोटी सी पिक्चर्स में बताया था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वास्ट लेवल में आपको रिटर्न में बता दिया मैंने. यहाँ पे जैसे सप्लाई ऑफ फूड की सप्लाई में, ठीक है, केमिस्ट्री का कितना योगदान है. यार एक कुत्तों ने यहाँ पे दुखी करके रखा है, मैं वीडियो कब बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आती. सप्लाई ऑफ फूड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया, ठीक है, केमिकल सुपरफॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये एमोनियम सल्फेट, ये कुछ केमिकल्स हैं जो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ होते हैं. इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और पेस्टिसाइड्स आपको पता होंगे क्या होता है. इंसेक्टिसाइड होता है इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो हम लोग इसमें फील्ड में डालते हैं ना, इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंसेक्टिसाइड. फंगीसाइड फंजाई को ख़त्म करने के लिए, एंड पेस्टिसाइड पेस्ट को ख़त्म करने के लिए. प्रिजर्वेटिव, खाने को प्रिजर्व करने के लिए जो हम लोग केमिकल्स डालते हैं, जैसे आपकी चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, खाने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं वो भी केमिस्ट्री की ही देन है. ठीक है, टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डोरेशन. एल्डोरेशन क्या होती है, खाने की चीज़ों में कुछ कुछ चीज़ें ऐसे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं. ठीक है, तो उसको टेस्ट करना है कि कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन सी फूड में कितनी कितनी क्वांटिटी में केमिकल पाया जाता है, उसको दैट इज़ कॉल्ड एल्डोरेशन. मैं आपको पिक्चर के तौर पे बताती हूँ, पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं. ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बेटर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन. हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन क्या, नहाने धोने, साबुन वगैरह में मिलते हैं ना आपको केमिकल्स, है ना, पढ़ा है ना पिस्कल ये इसके बारे में अपनी जिसकी एक वो होती है सैनिटाइजेशन. चलो छोड़ो, इसको मैं बाद में बताती हूँ आपको. ठीक है, नहाने धोने, हार्पिक क्लीनर, ये जो जितने भी फ्लोर क्लीन करने के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, फिनाइल्स वगैरह होती हैं, ये सब के सब क्या होता है, ये भी कंट्रीब्यूशन है किसकी, केमिस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमारे पास
भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, ये वेस्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हमारी ओजोन लेयर को ख़राब करते हैं, है ना, डिप्लीट करते हैं। तो ये, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसके बाद मीथेन होता है CH4, ये भी हेल्प करती हैं, है ना। तो इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी बहुत सारी केमिकल्स हैं, मतलब कंपाउंड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं दूसरे कंपाउंड से लड़ने के लिए, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह, है ना, वर्ल्ड वॉर इसी के द्वारा चल सकती है। सो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज़ में, यार कोई भी इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक हो की इंडस्ट्री हो, पेपर इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे भी केमिस्ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है। अब लास्ट में एप्लीकेशन इन वॉर आ गई। वॉर क्या, लड़ाई के मैदान में भी केमिस्ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं भाई। एटॉमिक बॉम्ब किसने दिया, केमिस्ट्री, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री तो है, लेकिन उसके बाद बिना केमिकल केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री का काम नहीं है ना, बहुत कम काम होता है ना। उसके बाद हमारे जो बॉम्ब होते हैं, TNT होती है, वो सब डिट्रॉइड्स होते हैं, उसमें सारी की सारी केमिकल कंपाउंड्स की ही हेल्प ली जाती है ना, केमिकल्स की ही हेल्प ली जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग एक पिक्चर की हेल्प से ज़रा इसको समझने की थोड़ा सा और कोशिश करते हैं, ठीक है, सो दैट आपको ये याद रह जाएगा। एक बारी देखो, इसको पढ़ो, और एक बारी पिक्चर्स देखो, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, सो दैट आप अपना भी आंसर बना सकते हो। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, सप्लाई ऑफ फूड, यहाँ पे देखो एक टेबल सा बना हुआ है, और इसमें फूड है। टी यूज्ड, टी लीव्स, प्रोसीड उसमें क्या करते हैं, कलर देते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, आजकल यूट्यूब वीडियोज़ में भी चला हुआ, पर्पल कलर की लीव्स होती हैं, वो क्या करती है, पानी में डाल के कलर छोड़ती है ना। कलर फिनोप्थलीन देखी हुई है ना। हेल्थ हैजर्ड क्या है, इससे लीवर डिसऑर्डर होता है। उसके बाद मिल्क है, मिल्क से अनहाइजीनिक वाटर एंड स्टार्च अगर एल्टरेशन होती है तो उससे स्टोमिक डिसऑर्डर बनना शुरू हो जाता है। एडिबल्स ऑयल होते हैं, तो उसमें अनएडिबल ऑयल्स डाले जाते हैं, और उसमें भी यहाँ पे कार्सिनोजेनिस वाला कोई हेल्थ हैजर्ड है, वो होने का खतरा है। ट्यूमरिक पाउडर, हल्दी है ना, उसमें लेड क्रोमेट डाला होता है, तो उससे क्या हो जाता है, लीवर डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंस में ना ये प्रॉब्लम डाल दी है शायद। अच्छा, आगे चलते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना, सॉइल में डाले जाते हैं, सो दैट वो हमारी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करें, और हम लोग को जो भी हम लोग फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं उसमें ज़्यादा हेल्पफुल हो वो चीज़ें, है ना। ज़्यादा हम लोगों को हमें जो खेती बाड़ी जो मिल रही है, हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, हमें धान मिल रहे हैं, बीट्स मिल रहे हैं, राइस मिल रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी के मिले, तो उसमें फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि नेचुरल वेस्ट से बने जाते हैं, जैसे मेन्यूर, आपने छोटे होते पढ़ा होता है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है आपने, कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको कटा करके हम लोग क्या करते हैं, मेन्यूर्स बना देते हैं ना, उसको किसी ग्राउंड में डंप करके, तो उसको मेन्यूर बना दिया जाता है। हम मेन्यूर बनाते हैं, उसको बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो कुछ केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है जी। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, आपको बता दिया मैंने कि इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पेस्ट को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड डालते हैं, और फंजाई को खत्म करने के लिए फंजाई व्हाटएवर, देख लो, फंजीसाइड या फंजाई, आपने जो बोलना है बोल सकते हो। उसके बाद ये आता है आपके प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, खाने की चीज़ों की लाइफ को बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स डाले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। खाने की चीज़ों में की लाइफ को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें डाली जाती हैं, जो केमिकल्स डाले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके प्रेजेंस ऑफ एल्डोरेशन, एक बार देख लो इसको, ठीक है। एल्डोरेशन का ये आई थिंक ये वाला ना आपको पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एल्डोरेंट्स जो है वो फूड में कैसे कैसे डाले जाते हैं, ठीक है। उसका कलर बढ़ाने के लिए, जैसे एप्पल का कलर बढ़ाने के लिए तो उसको वो किया जाता है, वैक्स लगाई जाती है ना। तो वो हेल्दी नहीं होती ऐसी चीज़ें। टी का यूज़ करने के लिए, टी का कलर बढ़ाने के लिए उसमें कलर डाल दिया जाता है, एल्डोरेंट्स मतलब खाने की चीज़ों को ना सुंदर दिखाने के लिए उसमें कुछ नकली कंपाउंड्स डाल दिए जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एल्डोरेंट्स, ठीक है ना। लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छा जी, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ये क्या है, यहाँ पे पेपर हो गया हमारा, पेपर में सेलुलोज होता है, नेल पॉलिश, कैंडल वगैरह, ये सब हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। सोप की बात कर सकते हैं हम लोग, है ना, गैसोलीन की बात कर सकते हैं। हार्पिक की फ़ोटो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हार्पिक लेके चलो, ठीक है, आपका डिटर्जेंट लेके चलो, जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है ना वो सारे के सारे लेके चलो, आपका फेस वॉश लेके चलो, सारे के सारे ये हेल्थ एंड सैनिटेशन में आते हैं। और क्या था, हमारी इन्वायरमेंट को, है ना, मैंने आपको बोला फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, ये सारा का सारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस है ना, केमिकल, ये सब किसकी देन है, ये सब केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद क्या है,
क्या है, दिखाओ दिखाओ। हाउ टू मेक वाटर सेफ यूजफुल। ये पानी को भी साफ़ करने के लिए हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं, है ना, क्लोरीन डालते हैं उसमें। तो यहाँ पे ये कुछ बताया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में डालते हैं ना, फ्यूल डालते हैं, अच्छा फ्यूल बुरा फ्यूल। एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, होम प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, ये देखो। मेडिसिन में यूज़ होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होता है। मैं ब्रश का यूज़ करूँ, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होता है, फूड में यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, मेडिसिन में यूज़ हो रहा है, इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है, हर जगह। ठीक है जी, ये है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एटम्स पावर प्लांट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, न्यूक्लियर वेपन बना दिया हम लोगों ने, है ना, खतरनाक। इसलिए हमारी इंडिया जो है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गई जब न्यूक्लियर एटम्स बॉम्ब बना दिए। हमारी कंट्री क्या होगी, न्यूक्लियर बेस हो गई ना कंट्री। ठीक है, ये भी केमिस्ट्री की देन है। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, ये देखो, ये पेपर मैंने पहले, ये पिक्चर मैंने पहले ही दिखा दिया आपको। ये है पेपर में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री का कंपाउंड है। नेल पॉलिश में क्या पाया जाता है, नाइट्रो सेलुलोज एंड ब्यूटाइल एसीटेट पाया जाता है ना। उसके बाद कैंडल में वैक्स पाई जाती है, और क्या है, टैलो पाया जाता है। फैब्रिक में सेलुलोज, नायलॉन एंड रायोन पाई जाती है। सोप में फैटी एसिड सॉल्ट पाया जाता है। गैसोलीन में क्या पाया जाता है, गैसोलीन क्या है, ये पेट्रोल वगैरह। और कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं जो हम लोग उसमें कार के लिए यूज़ करते हैं, गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं। मिक्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, एप्लीकेशन वॉर। ठीक है, ये सब बम धमाके पड़े हुए हैं, और ये इसमें के जो केमिकल्स पड़ते हैं ये किसकी देन है, ये सब केमिस्ट्री की देन है। अब आप बोलोगे इसमें फ़ायदा क्या है, भाई फ़ायदा, जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ पे फ़ायदा है। फिर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है कि नहीं। चलो फिर नुकसान भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे हैं प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री की प्रोग्रेस से हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी निकलती आ रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की प्रॉब्लम है। भाई न्यूक्लियर एनर्जी यूज़फुल होती है डिस्पोजल के लिए, ठीक है, बट ये जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है ना, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। वेस्टेज क्या करती है, बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा देती है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैमरा की तरफ देख रही हूँ या साइड की तरफ देखूँ। ठीक है, तो मेरी नज़रों को मत देखना मैं कहाँ देख रही हूँ, बस अवॉइड करना है इसको थोड़ा सा। आप समझने में इंटरेस्ट देना है ना, फालतू के कमेंट मत करना और फालतू का ना ये दिमाग मत लगाना। सो नेक्स्ट है आपका फोनोग्राफ रिकॉर्ड मेड बाय पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोड्यूस फ्रॉम द विनाइल क्लोराइड कॉज लीवर कैंसर। ठीक है जी, फोनोग्राफी रिकॉर्ड क्या करते हैं, हमारी लाइफ, हम लोग जो म्यूज़िक लिसन करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे कानों में क्या है, हम लोग को प्लेजर देते हैं ना, ये हमारे कानों को प्लेजर देते हैं। तो क्या होता है, लेकिन ये जो है, क्या नाम है इसको, फोनोग्राफ रिकॉर्ड किससे बनते हैं, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनते हैं, और जो कि विनाइल क्लोराइड से बना जाता है, और इससे क्या होता है, लीवर कैंसर होता है। इससे क्या होता है, लीवर कैंसर होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स यार वो इन्फेक्शियस डिसीज़ को ख़त्म तो करते हैं, लेकिन ओवर यूज़ क्या करता है, हमारी बॉडी को हार्म करता है। ठीक है जी, ओवर यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल, पता है ना। मेडिसिन में हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग किसी दवाई का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी क्या करती है, वो हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकती है, इसलिए ओवर यूज़ नहीं करना है। इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड हैव इंक्रीज द फूड सप्लाई। ठीक है, इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं, फूड सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं ना। इंसेक्ट को ख़त्म कर दिया प्लांट से, हम लोगों ने खेतों में प्लांट से इंसेक्ट्स को ख़त्म कर दिया, लेकिन प्लांट के अंदर सॉइल में भी तो ये इंसेक्टिसाइड गया ना, जो कि केमिकल था, है कि नहीं, फूड सप्लाई में। तो इससे बहुत सारे हार्म होते हैं। अच्छा ठीक है, अगर इंसेक्ट्स मर जाएंगे, मतलब इंसेक्ट्स के अंदर अगर ये इंसेक्टिसाइड चला जाएगा तो क्या होगा, ऊपर वाले बर्ड्स आएंगे इंसेक्ट्स को खाएंगे, मतलब वो केमिकल वाले इंसेक्ट वो खा जाएंगे। अगर वो खा जाएंगे, फिशेस में भी जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना, ये पानी नदियों में भी जाता है, फिशेस भी खाएंगे और ये इंसेक्ट्स भी खाएंगे। ठीक है, तो क्या ये अच्छा होगा, ये जानवरों के द्वारा सीधे सीधे मैनकाइंड को भी इफेक्ट करेंगे ना, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, पेस्टिसाइड, और ये जो भी हम वीडीसाइड, फंगीसाइड्स जो भी यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा इनडायरेक्टली हमारे खाने में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स की बात करिए, पॉलीथीन बैग्स नहीं है यहाँ पे, क्या है, पॉलीथीन बैग्स है। क्या है ये, पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, पॉलीथीन POL क्या स्पेलिंग होती है, YTHENE। ठीक है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन बैग्स है यहाँ पे, पॉलीथीन बैग्स नहीं है। ठीक है, पॉलीथीन बैग क्या करते हैं, आपको भी पता है, कभी डिकम्पोज नहीं होते हैं ना, होते हैं क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। पॉलीथीन्स, यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि क्या करते हैं, कभी भी डिग्रेड नहीं होते। तो क्या करते हैं, वो सॉइल की जो जितनी भी उसकी फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म कर देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म तक अगर हम लोग इसको दबा के रखें, ज़मीन में गाड़ देंगे, तो क्या होगा, ये फर्टिलिटी ख़त्म कर देगा उसकी। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक को अगर हम लोग जलाएंगे तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाएगा। ओके, ठीक है जी, तो ऐसा है।
हार्मफुल ड्रग्स हो गए, ठीक है। केमिस्ट्री ने क्या किया, बहुत सारे ड्रग्स भी दे दिए, जैसे LSD दे दिया, कोकीन दे दिया, ब्राउन शुगर दे दिया एक्स्ट्रा, जो कि एक श्राप है सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। तो ओवर इन ऑल हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलती है, कंक्लूजन ये निकलती है कि भैया हम लोगों को, अगर हम लोग किसी के फ़ायदे देखते हैं तो हम लोग को उसके नुकसान के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए है, ठीक है ना। अगर हम लोग किसी के फ़ायदे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अगर हम लोग उसके नुकसान और फ़ायदे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना बॉस, ठीक है। तो केमिस्ट्री के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ओके। हम लोग, मैं सोच रही थी कि इसका अगला वाला जो टॉपिक है ये भी ख़त्म कर दूँ। मुझे लगता है इसके लिए मुझे दूसरी वीडियो सेट करनी चाहिए, तो मैं अगली वीडियो में, जो कि जल्दी डाल दूँगी, इसी के साथ डाल दूँगी, मैं आपको मैटर, नेचर एंड ये क्लासिफिकेशन जो है वो ऐड ऑन करती हूँ। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते, हर एक टॉपिक की एक वीडियो रखते हैं, ठीक है जी। या फिर मैं इसी में ख़त्म कर दूँ, करूँ क्या, चल कर देते हैं, लेट इट बी, कर देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, हम लोग ये इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला है हमारे पास है मैटर, नेचर एंड क्वालिफिकेशन नहीं, क्लैरिफिकेशन, सॉरी क्लैरिफिकेशन, मैं फंबल हो जाती हूँ कभी कभी। क्लैरिफिकेशन, ठीक है। मैटर क्या होता है, नेचर क्या है और उसकी क्लैरिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन, उप्स, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो गाइस मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग जो कि ऑक्यूपाइज करती है स्पेस, ठीक है जी। मैटर क्या है, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो कि ऑक्यूपाइज करती है स्पेस, मास एंड द प्रेजेंस, ठीक है। उसकी प्रेजेंस से क्या होता है, ऑफ विच कैन बी फेल्ड बाय एनीवन, कोई भी उसकी प्रेजेंस को जान सकता है, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, हम लोग कोई सॉलिड चीज़ को पकड़ते हैं, कोई भी चीज़ पकड़ लो, मैं ही ले लूँ, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैंने ऑक्यूपाई की है स्पेस, ठीक है। मैं तो सॉलिड हूँ ना एक तरह से, है ना। चलो कोई चीज़ ले लो, ठीक है, पेन ले लो, मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ फील हुआ है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, लिक्विड जो है वो शेप नहीं होती, हम पानी में जाते हैं तो आप बोलोगे कि पानी जो है स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, लिक्विड भी ऑक्यूपाई करता है, स्पेस करता है ना। लिक्विड ने भी ऑक्यूपाई की स्पेस, तो लिक्विड भी क्या हुआ, वो भी मैटर है। अच्छा अगर हवा आती है, आपको फील नहीं होती, होती है, आपके कानों में फील हो रही है हवा, होती है ना। तो जब कानों में आपकी हवा फील हो रही है, आप भी गैस को भी फील कर सकते हो, तो गैस इज ऑल्सो अ मैटर, ठीक है। गैस क्या है, वो भी एक मैटर है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ जाती है मैटर की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या करती है, हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। एक फिजिकल है और एक केमिकल है, ठीक है जी। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या बोलती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमें पास बोलती है, हमारे पास 3 तरह की फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है। क्या क्या है, छोटे होते हैं आपने पढ़ा है, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो बोलो, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस मिलेगा। क्या, लिक्विड, पर्टिकुलर पानी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हर कोई चीज़ जो है वो डायरेक्टली लिक्विड नहीं बनती, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जैसे कार्बन है, उसको हम लोग जमाएंगे तो क्या बनेगा, वो सॉलिड बन जाता है, गैस से सॉलिड बन जाएगी, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, फिलहाल पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। गैस को हम लोग ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा उससे पढ़ेंगे, पिक्चर से पढ़ते हैं, फिलहाल हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, फिर मैं आपको पिक्चर्स के द्वारा बताने की कोशिश करती हूँ। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला कोई भी, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी कंपोजिशन एक जैसी हो, ओवरऑल एक जैसी हो, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, आइडेंटिकल रहती हैं, हर जगह से, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, सेम रहता है, ठीक है। होमोजेनियस वो होता है, और मटेरियल इज दैट साइड टू बी होमोजेनियस इफ इट कंसिस्ट ऑफ, जिसका एक ही फेस होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मटेरियल इज सेड टू बी हेट्रोजेनियस, वो होते हैं, क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, जिसके बहुत सारे फेसेस होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, पढ़ लो उसको थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, तो ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, इज डिफाइंड एज योर सबस्टांस नहीं होते, योर सबस्टांस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, योर नहीं है, ठीक है ना, योर नहीं है, प्लीज़ इसको योर नहीं सोचता। So element is defined as a substance that contain only one kind of particles. एलिमेंट होता है, एक ही तरह का एलिमेंट होता है, ठीक है। एलिमेंट होता है जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। O2 हो गया ना, ऑक्सीजन में 2 पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स है, ठीक है ना, वो एक ही एलिमेंट है, वो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड ऑफ योर सबस्टांस नहीं है, अगेन कंपाउंड इज अ सबस्टांस, इसकी डेफिनेशन, कंपाउंड इज अ सबस्टांस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है जी। CO2 क्या है, कंपाउंड है ना, CO2 क्या है, कंपाउंड है, O2 क्या है, ठीक है, एलिमेंट है, ठीक है। O3 हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो सेम है, N2 हो गया, ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। CH4 हो गया, ठीक है, NaCl, ये तो सॉल्ट हो गया, लेकिन फिर भी ये सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट है। मैं यहाँ पे कचरा डाल रही हूँ, ये सॉल्ट है, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं,
ठीक है जी, कंपाउंड का पता चल गया आपको, एलिमेंट का पता चल गया पता। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मिक्सचर क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ओहो कहाँ चला गया, वापस आ जा। मिक्सचर क्या होता है, मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सबस्टेंस इन एनी प्रपोर्शन, 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस को हम लोगों ने क्या किया, कंबाइन कर दिया, ठीक है, किसी भी प्रपोर्शन पे, ठीक है, किसी भी प्रपोर्शन पे। जैसे हम लोग H2 की बात करते हैं, H2O की बात कर रहे हैं, पानी H2O, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है ना, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना, एक ऑक्सीजन है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, मिक्सचर है ना, मिक्सचर ऑफ गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस है ना, ठीक है। आटम क्या होता है, आटम तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, अणु से परमाणु बना, गाना भी है। तो अणु से परमाणु बना सबसे छोटा एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइडिंग कर सकते हैं, ठीक है जी, उसको आटम बोलते हैं। आटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ये क्या हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आटम बोलते हैं, ठीक है। आटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है भैया, आटम से बनता है मॉलिक्यूल, और आटम ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है। आटम ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है, मतलब दो सेम आटम कंबाइन होकर एक एलिमेंट बना देते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, ऊपर लिखा था ना, ऊपर लिखा ना हम लोगों ने, है ना, ये जो है ये चीज़ हमने ऊपर दिखाई थी दिखाई है ना। सो हम लोगों ने क्या किया है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड HCl H2O, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया, ठीक है जी। सो इतनी ही रखें अभी ये वाली वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओहो मैंने आपको पिक्चर्स दिखानी थी ना, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ। तो मैंने PDF बना के रखी थी, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊँ, है ना। तो क्या है भाई, मैटर एंड क्लासिफिकेशन आपको बता दी मैंने, सॉलिड से लिक्विड से गैस, और गैस से यहाँ पे प्लाज्मा भी जा रहा है, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन आएगा फिजिक्स में आएगा प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ है सॉलिड और लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ नहीं होता है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, इसमें क्या होता है, सॉलिड में डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास होता है, क्लोज पार्टिकल होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें, ठीक है। लिक्विड में क्या रहता है, शेप डेफिनेट नहीं होती, लिक्विड है ना, पानी डालेंगे यहीं पे फैल जाएगा सारा का सारा, तो क्या रहेगा, इसमें क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, नहीं होती लिक्विड में नहीं होती। क्या होती है, वॉल्यूम होता है, मास होता है, क्लोज पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल क्लोज होते हैं अगर हम लोग किसी कंटेनर में डालते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रहती है, लेकिन वो ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ नहीं जाती। सॉलिड में क्या, बाइंडिंग फोर्स होती है, ठीक है जी। यहाँ पे गैस में क्या होता है, नो डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम, क्या होता है, नो डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। मास क्या रहता है, हाँ मास रहता है, ठीक है। हम लोग कॉम्प्रेक्स करके, जैसे तुम्हारी वो गैस नहीं होती घर में यूज़ करते हो, है ना, ऐसे अगर गलती से खुल जाए तो प्रेशर से निकलती है ना। तो क्या रहता है, गैस को कंप्रेस करके हम लोग एक जगह पे बहुत सारी गैस फिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, दूर होते हैं, फार अपार्ट होते हैं। इसलिए क्या रहता है, हम लोग गैस जो है उसका प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता, प्रॉपर शेप नहीं होता है, ठीक है, बट मास ज़रूर होता है। मास स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो इसलिए मास है, ठीक है। सो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है इसमें, ठीक है जी, ओके। सो आगे क्या है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर दे के रखी हुई है। होमोजेनियस में क्या हो रहा है, देखो एक अलग अलग, हेट्रोजेनियस में अलग अलग फेसेस बने हुए हैं, रेड वाला अलग है, ब्लू वाला अलग है, अलग अलग फेसेस हैं, डिफरेंट फेसेस, ठीक है, डिफरेंट फेसेस। होमोजेनियस में क्या है, सब मिक्स हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया। पानी डालेंगे ना, पानी में अगर सॉल्ट घुमाएंगे तो घुल जाएगा, ठीक है, घुल जाएगा। तो पानी की जो जितने भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं पानी के अंदर होंगे, हमें नहीं दिखते, लेकिन जो भी है उसके मॉलिक्यूल्स में जो भी छोटे छोटे वॉइड्स होंगे, वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, ये मिक्स हो जाते हैं, तो ये कंबाइन एक बना गया, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना गया। लेकिन अब मैं पानी की एग्जांपल थोड़ी सी गलत दे रही हूँ, पानी और सॉल्ट ही उसको छोड़ दो। बट हम लोगों ने पढ़ा ना, होमोजेनियस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, लेयर्स नहीं होती, फेस एक ही होता है उसका, एक जैसा ही दिखता है हर जगह से। और यहाँ पे हेट्रोजेनियस में आपको 2 फेसेस दिख रहे हैं ना। तो उन्होंने बोला नंबर ऑफ फेसेस इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर एंड ओनली 1 फेस इन होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैटर की अलग अलग क्या है ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मैटर डज हैव इट्स कांस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन होता है। मिक्सचर में क्या होता है, नहीं होता, ठीक है। डज इट हैव अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी और कंपोजिशन, नो, मिक्सचर में नहीं होता, ठीक है। लेकिन प्योर सब्सटेंसेस में होती है, जो भी प्योर होता है। और प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, कैन बी सिंप्लीफाइड केमिकली, कैन इट बी सिंप्लीफाइड केमिकली, नो,
नो, एलिमेंट नहीं होते, केमिकली सिंप्लीफाइड बट कंपाउंड होते हैं, ठीक है जी। कंपाउंड दो अलग अलग एलिमेंट से बनता है ना, कंपाउंड है ना। मिक्सचर क्या रहता है, मिक्सचर क्या रहता है, ये रखो मिक्सचर में ये पढ़ रही हूँ। मिक्सचर क्या रहता है, इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू यस होमोजीनियस, यहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है जी। और प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इट इज़ भी सिंप्लीफाइड, क्या होगा, क्या करता है, ये सिंप्लीफाइड होता है कंपाउंड के द्वारा, ठीक है। आगे चलें। मैंने डेफिनेशन ये वाली बता दी थी। सब्सटेंस क्या होता है, मैटर दैट हैव द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, ठीक है जी, दैट इज मैटर। आटम क्या होता है, कांट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट। एलिमेंट क्या होता है भाई, एलिमेंट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, ओनली वन काइंड ऑफ आटम होता है उसमें, ठीक है जी। O2 वगैरह हो गया। मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स होता है और दूसरा रहता है कंपाउंड होता है, ठीक है जी। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। क्या होता है पता चल गया, ठीक है ना। एलिमेंट क्या है, O2 N2 ये सब हो गया, और कंपाउंड क्या हो गया, CO हो गया, CO2 हो गया, H2 हो गया, ये सब क्या हो गया, कंपाउंड हो गए, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड की एक छोटी सी डिफरेंस दिया हुआ है। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए जगह नहीं है। एलिमेंट्स देखो यहाँ पे पढ़ो, ये वही प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ आटम होता है। उसके बाद कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपल केमिकल और फिजिकल मीन्स, ठीक है, जैसे कि Na हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं। ओवर 100 एक्सिस्टिंग एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन क्लासिफाइड इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एलिमेंट के बारे में अब भाई एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी पे लिख लिया करो नोट्स, ठीक है, जो भी दे रही हूँ, ठीक है। फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। जितना मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगी मोर देन इनफ है, आपको और कुछ मटेरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता नहीं पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है जी। व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं कंटेनिंग दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है। आटम केमिकली कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंडिंग फोर्स से कंबाइंड होते हैं, जैसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरी तरह से एक दूसरे के साथ, ठीक है, बाइंडिंग फोर्स से प्रॉपर्ली क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। उनको अगर सेपरेट भी करना होगा तो हम लोग को दूसरी मेथड से करना पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल, हम लोग फिजिकली खींचातानी से हम लोग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। कंपाउंड्स को उसको प्रॉपर केमिकल रिएक्शन चाहिए रहेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर यूजुअली डिफरेंट देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट कंटेन, ठीक है जी। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड क्या है, यूजुअली डिफरेंट होती है देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग रहती है ना, सेम होती है ना वो, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग रहती है, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना, पढ़ लिया। चलो आगे चलो। आगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो मैंने जैसे कि बताया आपको, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मुझे भी नींद आ रही है, 12:30 बज गए। सो अभी आपने क्या करना है, आपका क्या काम है, आपका ये काम है, अगर आपको समझ आई होगी, है ना यार, तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, सबसे पहले तो। फिर शेयर कर देनी है वीडियो को। फिर उसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ठीक है। बेल आइकन को क्लिक करोगे, जब आप सब्सक्राइब करोगे ना तो ऑल पे जाना, ऑल पे क्लिक करना, तो आपको सारी वीडियोज़ रहेंगी, ठीक है। मैंने एक वीडियो डाली है, वो ये दूसरी वीडियो रहेगी मेरी, ओके। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।